हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने शीतला माता मंदिर के बारे में सब कुछ बताया था आपको, और आज हम आपको ले चलेंगे चौगानन माता के मंदिर में। जो ये चौगानन माता का मंदिर है, ये शीतला माता मंदिर के पीछे वाली गली में है। चौगानन माता को चौक की माता भी बोला जाता है, यानी कि जब किसी बच्चे को नजर लग जाती है या फिर किसी बच्चे के ऊपर या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर जादू टोना टोटका करवा दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको समाप्त करने के लिए माता की पूजा की जाती है। और माता के नाम से कुछ सामान, जैसे कि कुछ मीठा हो गया, पतासे हो गए, लौंग हो गया, या कुछ पैसे चौराहे के ऊपर रख दिए जाते हैं, चौक के ऊपर रख दिए जाते हैं माता के लिए। फिर माता क्या करती है, वो जो भी नजर होती है, जो भी जादू टोना टोटका होता है, वो हर लेती है उस बच्चे के ऊपर से या फिर परिवार के उस सदस्य के ऊपर से। तो आज हम इन्हीं चौगानन माता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाई, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चौगानन माता को चौक की माता क्यों बोला जाता है। भाई, चौक के ऊपर ही सारा सामान क्यों रखा जाता है? भाई, इसलिए क्योंकि जो महाभारत टाइम में गुरु द्रोणाचार्य वो करते थे, कौरवों और पांडवों के गुरु, उनकी डेथ होने के बाद में जो उनकी पत्नी थी कृपी, कृपी जो थी केशवपुर गांव थी, केशवपुर गांव पड़ता है गुड़गांव के पास में, और वो वहां पर रहकर एक प्रकार से नर्स का काम किया करती थी, यानी कि जो बीमार बच्चे हुआ करते थे, चेचक के मरीज हुआ करते थे, उनको ठीक किया करती थी। तो बाद में जब उनकी भी डेथ हो गई, उनकी डेथ होने के बाद में गांव वालों ने कृपी का जो है वहां पर मंदिर बना दिया, और वो मंदिर कई सालों तक चलता रहा, वैदिक पीरियड से लेकर ये वर्तमान में जब मॉडर्न टाइम में जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे, तब तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, सिंघा नाम का जाट हुआ करता था पहले, जहां पर आज का गुड़गांव बसा हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटी, और गुड़गांव की जगह पहले जंगल हुआ करता था, छोटा गांव हुआ करता था। सिंघा नाम का जाट की ये सारी जमीन हुआ करती थी। सिंघा जाट ने एक बार सपना देखा, माता ने दर्शन दिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा तपस्वी हुआ था। वो अलग बात है कि परिवार वाले उससे परेशान थे, लेकिन वो तपस्या जरूर किया करता था माता की। माता ने इसी चीज से प्रसन्न होकर सपने में उनको दर्शन दिए और ये कहा कि अब मैं गुड़गांव आना चाहती हूँ, केशवपुर गांव से। अब सिंघा ने सबको ये बात बताई कि माता ने दर्शन दिए हैं और माता चाहती हैं कि केशवपुर गांव से उनकी मूर्ति उठाकर यहाँ पर स्थापित कर दी जाए गुड़गांव में। तब सब गांव वालों ने ये पंचायत की कि, लेकिन केशवपुर गांव वाले इस चीज को मानने वाले नहीं थे। केशवपुर गांव वालों ने खूब विवाद किया इसके ऊपर, लेकिन बाकी और आस पड़ोस में जितने भी गांव थे वो बहुमत में थे। उन सब ने क्या किया, वहां से माता की मूर्ति को उठाकर जहां पर वर्तमान में आज सीता माता मंदिर है, यहाँ पर स्थापित कर दिया। एक छोटा सा मंदिर बनाकर यहाँ पर एक छोटी सी मढ़ी बना दी गई। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ पर बाड़सा गांव है, बाड़सा गांव का नवाब हुआ करता था, और उनकी जो पत्नी थी, उनके बच्चा जो था उसको चेचक हो जाता है, और वो चेचक की कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पाता है। तो उनकी जो नवाब की पत्नी थी, उन्होंने सुना था इन शीतला माता मंदिर के बारे में। जब वो शीतला माता मंदिर में अपने बच्चे को लेके आती हैं, यहाँ पर माता के दर्शन करने के बाद उनका बच्चा अचानक से ठीक हो जाता है, तब वो खुश हो जाती हैं। तो वो इसके एवज में इस शीतला माता मंदिर को वो खूब दान देके जाती हैं, और बड़ा मंदिर यहाँ पर बन जाता है। तब लोगों को ये विश्वास होता है कि वास्तव में अब माता ने यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लिया है और केशवपुर गांव को वाकई में छोड़ दिया है। तब केशवपुर गांव वालों ने भी ये चीज मान ली, वो भी यहाँ पर आके पूजा करने लगे। तो ये तो है शीतला माता मंदिर की स्थापना होने की। तो सिंघा जाट जो था उस समय, तो सिंघा जाट ने माता को, शीतला माता को तपस्या करने के दौरान ये एक चीज और ये भी मांगी थी कि मैं अमर होना चाहता हूं, मेरा नाम अमर कर दो। तब माता ने ये कहा था कि जो वर्तमान में इस धरती के ऊपर है, इस लोक में है, तो वो अमर नहीं हो सकता। उस अमर होने के लिए यानी कि धरती लोक छोड़ना पड़ेगा। सिंघा जाट को खूब समझाया, लेकिन वो माना नहीं। तब जो ये माता शीतला जिनका नाम बोला जाता है, जिनके नाम पे ये मंदिर है, इनको माता मसानी भी बोला जाता है। और ये एक्चुअल में कौन थी? ये कृपी थी, गुरु द्रोणाचार्य की वाइफ। तो कृपी जो थी वो 7 बहनें थी। उन्होंने अपनी 7 बहनों, जो बाकी 6 बहनें बची हुई, उनको बुलाया। तो इन 7 बहनों ने इकट्ठा होके ये चीज सिंघा जाट के सामने बात रखी कि भाई आपको अमर हम नहीं कर सकते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तब एट द एंड जब जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय क्या था कि जादू टोना टोटका ये सब रात के समय ये पूजा पाठ हुआ करता था, किसी को अमर करने का, किसी को कुछ वरदान पूरा करने का उनका। तो सिंघा जाट ने भी जो वरदान मांगा था कि भाई मेरे को अमर कर दिया जाए, उसकी प्रोसेस पूरी चालू कर दी गई। और ये चालू हुई थी उनके
चौक पर, जो आज के समय में शीतला माता मंदिर का वह चौक है, वहां पर यह प्रोसेस चालू हुई थी और तामसिक प्रवृत्ति से ये सब प्रोसेस चालू की गई थी। और आस पड़ोस के जितने भी गांव वाले आए थे इस पूरी प्रोसेस में, वो सब अपने साथ में ये मुर्गा, बकरे, बकरी ये सब लेके आए थे। जानवर यहाँ पर दान दिए जाते थे और ये परंपरा आज भी है। जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो कुछ विशेष जाति के लोग हैं, ये सब जानवर यहाँ पर भेंट करने आते हैं, दान करने आते हैं। ठीक है, तब ये जो चौक पे जो पूरी प्रोसेस चालू हुई थी, इसी की वजह से आज के समय में भी चौक के ऊपर ये सब सामान रखा जाता है, ताकि बच्चों के ऊपर जो नजर लगी है या फिर परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा है, वो सब हट जाए, माता उस चीज को हर ले। इसीलिए ये चौक पे किया जाता है। इसीलिए माता मसानी को, माता चौकरण माता को चौक की माता बोला जाता है। तो दोस्तों, ये चौकरण माता हम लोग भी गए थे वहां पर, क्योंकि मेरा तो काम है कि भाई हर जगह विजिट करना, चाहे वो मंदिर हो चाहे फिर कोई दूसरा टूरिस्ट प्लेस हो, मैं जाता रहता हूँ। तो शीतला माता मंदिर गए थे, उसके बाद में चौकरण माता भी हम होके आए। तो चौकरण माता में जब गए, वहां पर मेरा मकसद रहता है कि वहां पर जब मैं पहली बार विजिट करने जाता हूं तो सारी चीजें एक बार अच्छे से निहार लेता हूं, भाई वहां पर क्या चीज हो रही है, एक्चुअल में क्या चीज हो रही है। उसके बारे में स्टार्टिंग में मेरे को जानकारी नहीं होती, बाद में फिर गूगल सर्च करके या फिर लोगों से पूछकर वो वहां से अधिक जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करता हूं। तो वहां मैं गया तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी चौकरण माता के मंदिर के बारे में। तो वहां पर कुछ क्लिप्स मैं वहां पर रिकॉर्ड करके लेके आया हूं, तो वो क्लिप्स मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। हिस्ट्री तो मैंने बता दी है पूरी, क्या है चौकरण माता, क्या होती है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए चौकरण माता की पूजा की जाती है। तो ये जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी, ये क्लिप्स आपके सामने ये रही। इसके 6 रुपए और देते ला। पुराना वो माँ पुराना जाओ।